हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चैप्टर सेकंड है एनसीईआरटी की बुक में, क्लास 12। हमने ये वाली टेबल तो सभी ने पढ़ी हुई होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, 10th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। तो हम जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से होंगे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो हम ये वाले आज करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने 3 स्टेप में क्वेश्चन करने की कोशिश की है। पहला तो जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव वाली टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। सेकंड, साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x और कॉसेक इनवर्स -x। और जो तीसरा स्टेप होगा उसमें हम करेंगे कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x। ये 3 तरह का हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं साइन इनवर्स 1/2 वाला क्वेश्चन। तो ये पॉजिटिव वाला क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको थीटा के इक्वल लिखेंगे। थीटा के इक्वल लिखने के बाद जो ये साइन इनवर्स है, अगर हम इसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो ये सिंपल क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब हमें ये देखना है कि जो ये साइन है वो 1/2 कहाँ पर होता है। ये 1/2 होता है साइन π/6 पर, साइन π/6 पर होता है। तो पॉजिटिव वाले क्वेश्चन बस इतने ही हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं, जो थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है, कंपेयर करें, देखो इधर भी साइन इधर भी साइन, इधर थीटा है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, π/6। अब हमने थीटा किसे माना था, थीटा हमने माना था साइन इनवर्स 1/2 को। तो इसका मतलब जो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आएगी वो सिंपली क्या आ जाएगी, π/6 के बराबर। अब हम दोबारा से पॉजिटिव वाला ही ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट केस ही चल रहा है अभी। तो क्या निकालना है, कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी हम थीटा के बराबर लेकर चलेंगे। तो ये कॉस इनवर्स है, दूसरी साइड आएगा तो सिंपल क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब देखना है कॉस के अंदर 1/√2 कहाँ पे होता है, तो कॉस में ये होता है π/4 पर। तो कंपेयर करते हैं, कॉस इधर है, कॉस इधर है, इधर है थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, π/4। और थीटा हमने किसे माना था, थीटा माना था कॉस इनवर्स 1/√2 को। तो ये पॉजिटिव वाले तो हमारे हो गए। अब हम करेंगे जहाँ पर साइन वाले टर्म्स नेगेटिव आती हैं। तो देखो अब हमें करने सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। अगर इन तीनों में अगर हमें माइनस साइन एक्स दिखता है तो हम क्या लिखेंगे, साइन -x। इसी तरह से अगर माइनस कॉसेक एक्स दिखता है तो हम क्या लिखेंगे, कॉसेक -x। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने क्या करा, थीटा को तो माना हमने साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स से दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो ये आ गया हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस। अब जो ये 1/2 है ये साइन में कहाँ पर होता है, ये साइन में होता है π/6 पर। अच्छा, ये आ गया माइनस साइन एक्स। मैंने बताया था अगर दिखता है माइनस साइन एक्स तो क्या लिखेंगे उसे, इसे लिखेंगे साइन -x के बराबर। तो देखो अब हम कंपेयर करते हैं। पहले हमने कंपेयर नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये तो थी पॉजिटिव वाली टर्म और ये कैसी है, नेगेटिव, तो कंपेयर नहीं हो सकता था। इधर अब इधर भी साइन पॉजिटिव है और इधर भी साइन पॉजिटिव है, तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं और थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं -π/6। और थीटा दोबारा से हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास है साइन इनवर्स -1/2 और आंसर आ जाएगा -π/6। अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स -1 वाला। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिखेंगे थीटा के बराबर। अब ये टेन इनवर्स है, दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू -1। अब हमें ये याद रखना है कि जो टेन थीटा है वो 1 कहाँ पर होता है, ये होता है 10 π/4 पर, मतलब 45 डिग्री पर। -10x किसके बराबर लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम 10 - x के बराबर। अब देखो 10 इधर हट गए दोनों, क्या बचेगा हमारे पास, थीटा की वैल्यू आ जाएगी -π/4 और जो थीटा था वो हमने मान रखा था टेन इनवर्स -1।
तो इस तरह से ये हो गए। अब हम करने वाले हैं थर्ड टाइप के, जिसमें कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और क्या आता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो थर्ड टाइप में हमारे पास आएगा माइनस कॉस एक्स आएगा। तो माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस एक्स। इन सभी को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए करते हैं ऐसा। माइनस सेक एक्स, सेक पाई माइनस एक्स। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2 के बराबर। थर्ड टाइप है कॉस इनवर्स माइनस एक्स वाले। कॉस इनवर्स से दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। यह आ जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस की वैल्यू जो कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है, ये होती है पाई/3 पर। इसके अनुसार कि माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कॉस पाई माइनस एक्स की जगह आ जाएगा पाई/3। सॉल्व कर लेते हैं, यह आएगा कॉस 2π/3। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2π/3। और थीटा हमारा क्या था, थीटा हमारे पास था कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2π/3। थर्ड टाइप का हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हमने थीटा के बराबर लिखा। सेक इनवर्स से दूसरी साइड आएगा तो बनेगा सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस, अब जो स्क्वायर रूट 2 होता है ये होता है पाई/4 पर। अब माइनस सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं सेक पाई माइनस एक्स। सॉल्व करते हैं इसे, कितना आ जाएगा ये 3π/4। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3π/4। और थीटा हमने क्या मान रखा है, थीटा हमने माना है सेक इनवर्स माइनस √2। तो आंसर हमारे पास ये आ गया है। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसे तो हम ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे और इसे क्या करेंगे सी मानेंगे। तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स इधर आता है तो ये हो जाएगा tan a इज इक्वल टू 1। तो tan a इजकल टू 1 कहाँ पर होता है, 1 होता है tan π/4 पर। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4। और a हमने क्या माना है, a माना है tan इनवर्स 1। तो ये जो tan इनवर्स 1 की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितनी है π/4। अच्छा, जो ये b माना है हमने, b इजकल टू हो गया कॉस इनवर्स माइनस 1/2। कॉस इधर आएगा क्या हो जाएगा कॉस b इजकल टू माइनस 1/2। कॉस b इज इक्वल टू माइनस जो 1/2 होता है वो होता है कॉस π/3 पर होता है। लेकिन ये तो नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव वाले में तो हम क्या करते हैं पाई माइनस थीटा। यह आ जाएगा कॉस 2π/3। तो b की वैल्यू आ गई 2π/3। और b क्या था हमारे पास, b था कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो इसकी जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं 2π/3 प्लस में। इसी तरह से जो ये c वाला पार्ट है इसको कर लेते हैं हम। क्या करते हैं, c इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2। साइन दूसरी साइड गया, साइन c इज इक्वल टू माइनस 1/2। 1/2 कहाँ पर होता है, ये होता है साइन π/6 पर होता है। तो c की वैल्यू आ गई माइनस π/6। नहीं, इतनी जल्दी नहीं आएगी। क्या करेंगे, हम लिखेंगे साइन c इज इक्वल टू साइन माइनस साइन x होता है साइन माइनस x के बराबर। तो c की वैल्यू आ गई माइनस π/6। और c क्या है हमारे पास, तो वैल्यूज हम इसकी भी पुट कर देते हैं यहाँ पर, माइनस का π/6। सबका एलसीएम ले लेते हैं, यह आएगा 12 के बराबर। 4 3 ज़ा 12। अच्छा, 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8, 6 2 ज़ा 12। अच्छा, ये आ गया 9π/12। कैंसिल कर देते हैं 3 से, 3π/4। ये हमारा आंसर आ गया।